लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आज के हालात में और जो इस वक्त माहौल है, क्या इस फैसले पर अमल दरामद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद मनोअन होगा या उस पर शुकूक शुबहात हमें रखने चाहिए। वो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि बेशक मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने एक प्रिंसिपल फैसला दिया है और अगर देखा जाए तो पैरेलल निजाम नहीं भी चल सकते, लेकिन क्योंकि आइन के अंदर तो ऐसी कोई प्रोविजन नहीं थी, लेकिन आर्मी एक्ट के अंदर ये प्रोविजन मौजूद थी और उसको बार बार कोर्ट भी किया गया कि जहां पर अगर कोई सिविलियन भी किसी फौजी तनसीबात पर हमला करेगा, किसी फौजी तनसीब पर, तो उसका ट्रायल भी हो सकता है, उसको इसके अंदर रोपिन भी किया जा सकता है। लेकिन वो बड़ा जिसे कहा जाता है बहुत रेयर था। ऐसा नहीं है कि उसको बड़ा एक्सटेंसिवली पहले भी एक्सरसाइज किया गया। जो लोग हार्ड कोर दहशतगर्दी के अंदर लोग मुलविस थे उनके ट्रायल जरूर होते रहे, लेकिन इस तरह का जो प्रैक्टिस थी उसको उसके लिए बड़ा कॉशन एक्सरसाइज की जाती थी। लेकिन मुल्क में जो साले 9 मई है और जिस तरह से फौजी तनसीबात पर हमला किया गया वो भी अनप्रेसिडेंटेड था। लिहाजा देखना यह है कि क्या ऐसी सूरत हाल में आज के हालात में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर पाकिस्तान के मुख्तदर हल्के, ठीक है, जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि इस फैसले को मुख्तदर हल्कों में कबूल किया जाता है या इस पर अमल दरामद होगा या नहीं होगा, या शकूक व शुबहात जिसकी आप बात कर रहे हैं, आपसे इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। नदीम मलिक साहब बहुत शुक्रिया। नदीम मलिक साहब, आज जो फैसला सुनाया गया मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ केस था और सिर्फ 4 जजेस जो हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि इसको गैर आईनी करार दिया जाए। एक जज ने एतराज उठाया। सर, पहले तो ये बताइए कि इस फैसले को कैसे देखते हैं और दूसरा दूररस इसके नताइज क्या होंगे? देखिए कि मेरे तो ख्याल में, मेरी जाती राय में, ये एज एक्सपेक्टेड डिसीजन यही आना चाहिए था, क्योंकि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल एक पसंदीदा अमल नहीं होता। किसी भी जमहूरी मुआशरे के अंदर इस चीज को, इसकी गुंजाइश ही नहीं होती। तो ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस से 9 मई वाले एक यौम स्याह है पाकिस्तान की तारीख, और उसके रद्द-ए-अमल में ये चीजें शुरू हुई हैं। पाकिस्तान में मिलिट्री एक्ट को अमेंड किया गया, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को अमेंड किया गया। जो चीजें नहीं होनी चाहिए थी वो हम कर गुजरे, और उसके अंदर ना सिर्फ ये कि बाकी जमातें हिस्सेदार बनी, बल्कि जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सेनेटर्स थे, उन सेनेटर्स ने उस वक्त जब ये सेनेट से तरमीम पास की जा रही थी तो उन्होंने एक इंतहाई कहना चाहिए लेम एक्सक्यूज की बुनियाद के ऊपर प्रोटेस्ट करते हुए सेनेट को खाली किया और बाहर चले गए, जिससे ये कानून पास हुआ। उनकी तादाद उस वक्त हाउस में ज्यादा थी सेनेट में। अगर वो सेनेट के अंदर बैठे रहते पीटीआई के सेनेटर्स तो ये अमेंडमेंट पास ही नहीं क्यों। लेकिन उनकी इस नापसंदीदा हरकत ही मैं कहूंगा जिसके बायस ये कानून बना। इस कानून को बनना नहीं चाहिए था पहले दिन। और अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला मेरे ख्याल में स्टेप इन दी राइट डायरेक्शन है। इसके ऊपर अपील वगैरह की कोशिश जो है बेकार साबित होगी। सुप्रीम कोर्ट इसको लार्जर बेंच में भी स्ट्राइक डाउन कर देगी। सिविलियन कम्युनिटी कोर्ट में ट्रायल नाजायज चीज है। अगर कोई लॉ जो जिसने तोड़ा है, अगर किसी ने कोर्ट कमांडर हाउस पे अटैक किया या मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अटैक किया, तो उन सिविलियंस का जो ट्रायल है, जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी के तहत जो भी कवानीन हैं, उनके नीचे उनको सजा का अमल आगे बढ़ना चाहिए, ना कि मिलिट्री एक्ट के नीचे। ओपन कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए और सीधा साधा जो कानून के अंदर दिया गया तरीकाकार है उसी के तहत इस मामले को आगे बढ़ना चाहिए। जी नदीम साहब, आने वाले वक्तों में इदारों में टकराव की सूरत हाल तो नहीं बनती हुई दिखाई दे रही? नहीं, ये अदारों के टकराव वाली सूरत हाल नहीं है। बुनियादी तौर पर एक आइन की वजाहत जरूरी थी। जो फंडामेंटल राइट से मुतसादम कोई चीज आ जाए तो उसको सुप्रीम कोर्ट को स्ट्राइक डाउन करना पड़ेगा। तो ये उन्होंने, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई गलत फैसला किया। अभी 4-1 में मुझे ये देखना है कि कौन से जज साहब हैं जिन्होंने इख्तिलाफी नोट लिखा है। जस्टिस याहिया आफरीदी की जानिब से नदीम साहब ये इख्तिलाफी एक पैराग्राफ है जो कि लिखा गया है। अच्छा, मैंने उनका इख्तिलाफी पैरा पढ़ा नहीं कि वो क्या जस्टिफाई करते हैं कि सिविलियन का ट्रायल होना चाहिए। मुझे ये बात पता नहीं, अभी मैं पढ़ लूँ उनका, फिर मैं उस पर भी कमेंट करने की पोजीशन में होगा। लेकिन मेरे ख्याल में ये स्टेप इन दी राइट डायरेक्शन। ठीक, मुनीफ फारूक साहब भी हमारे साथ मौजूद है। नदीम साहब साथ ही मौजूद रहेगा। मुनीफ, यकीनी तौर